का जो प्रोवोकेशन था जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ, आप देखे होंगे कि किस प्रकार वो लगातार प्रोवोक कर रहे थे कि सिचुएशन कहीं मैल हैंडल हो जाए। राज्यपाल बैठे तैयार थे कल कि यहाँ पर प्रेसिडेंट से रूल लगाए। कल सीधा था कि मुख्यमंत्री को येन केन प्रकार गिरफ्तार किया जाता और उनको दिल्ली ले जाया जाता। मुख्यमंत्री आवास में जब ईडी की टीम मौजूद थी, पूछताछ चल रही थी, उस दौरान अचानक मुख्यमंत्री आवास के आसपास लगभग 8 गाड़ी सीआरपीएफ की पहुंची थी। और सीआरपीएफ की टीम आखिर पहुंची क्यों और तुरंत बैरन वापस जाना क्यों पड़ा, सीआरपीएफ को लौटना क्यों पड़ा, इस पूरे मामले को लेकर हम जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से समझना चाहते हैं। सुप्रियो जी, सीआरपीएफ की टीम क्यों पहुंची थी उस दौरान? यही तो हमारे समझ से पड़े, क्योंकि ये पूरा सिविल जो कोड है उसमें यदि जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलता है कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप इंटरवीन कीजिए, तब वो अपने हेडक्वार्टर से परमिशन लेकर तब आती है। कल हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जब ये पत्र मिला कि ईडी बयान दर्ज करने आ रही है, तो उन्होंने सुरक्षा के संबंध में कंसर्न व्यक्त किया। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कहा कि आपको पूर्ण सुरक्षा मिलेगा, हमारे 2000 जवान आपके ऑफिस से लेके, आपके दफ्तर से लेके, आपके घर तक, आपके आने जाने के रास्ते में तैनात रहेंगे। सुरक्षा की कहीं कोई चूक नहीं होगी, परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता। तो ईडी को उसी तरह का कारकेट में 9 गाड़ियों का जिला प्रशासन का जो सुरक्षा व्यवस्था था उनके साथ उनको लाया गया। तो फिर ये सीआरपीएफ कहाँ से आ गया? ये तो पूरी वायलेशन है। और इस पे तो सीआरपीएफ के जो यहाँ के जो आईजी हैं, यहाँ के जो कमांडेंट हैं और जो अधिकारी आए थे, उन पर तो त्वरित एफआईआर होना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी स्टेट में ऐसे मूव नहीं कर सकते। आपको कैंप के अंदर रहना, विथ आर्म्स आप कैंट के बाहर तभी आ सकते हैं जब आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बुलाएगा। तो वैसा तो कोई मामला था नहीं, और उनके कारण उनका जो प्रोवोकेशन था जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ, आप देखे होंगे कि किस प्रकार वो लगातार प्रोवोक कर रहे थे कि सिचुएशन कहीं मैल हैंडल हो जाए और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो राज्यपाल बैठे तैयार थे कल कि यहाँ पर प्रेसिडेंट से रूल लगाए हम, ये नाकाम कर दिया हमारे कार्यकर्ताओं ने। उन्होंने संयमित होकर चीज़ों का विरोध किया और ये जता दिया कि लोकतंत्र में जो लोक है वो मजबूत है, ना कि तंत्र मजबूत है। इसलिए इनकी सारी जो कल की करतूत थी अब सामने आ गई है, और हमने तो पार्टी की तरफ से ये मांग किया कि सीआरपीएफ पर दंडात्मक कार्रवाई हो। उन्होंने लॉ को ब्रीच किया, उन्होंने सिविल राइट पे हमला किया। ये साधारण बात नहीं है कि आप बीएसएफ घुसा दीजिए। इसका मतलब हमारे स्टेट में तो इतना सारा आर्मी इंस्टॉलेशन है, जब चाहेगी आर्मी घुस जाएगी। तो फिर ये सिविल लॉ है क्या? तो ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। तो जेएमएम की जो मांग है वो राज्य सरकार के जिस तरह से है, आप चाहते कि हाँ राज्य सरकार को इसमें किस तरह से आगे आना चाहिए? नहीं, उस पर एफआईआर होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आर्म्स एक्ट लगना चाहिए, धारा 144 लागू है। जिला बल के अलावा कैसे कोई बिना ऑथराइज आर्म्स लेकर मूव करेगा, वो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में मूव करेगा? ये तो सीधा सीधी लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक का मामला बनता है, दंगा का मामला बनता है। तो क्या आपको लगता है कि उस दौरान जानबूझकर सूबे में ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश हो रही थी ताकि हालात खराब हो? निश्चित तौर पे साफ मनसा दिख गया था। वो तो हम लोग धन्यवाद देते हैं अपने जिला प्रशासन पर कि उन्होंने गंभीरता को समझते हुए राज्य को आग के हवाले से बचा दिया। तो ये भी बात आई कि जो सीआईएसएफ के लोग थे, ईडी के लोग थे, वो बॉडी कैम से भी लैस थे।
इस तरह की बातें भी आ रही थी। नहीं, देखिए, उनका जो सीआरपीएफ ने जो सुरक्षा दी है गृह मंत्रालय के आदेश पर, वो अधिकारियों के लिए है, कर्मचारियों के लिए है। उनके साथ उनका क्या पोशाक होगा उस पर हम लोगों की कोई मामला नहीं बनता। वो बॉडी कैम्प में रहेंगे, जीपीआरएस लेके रहेंगे, ये उनका सिक्योरिटी एस्पेक्ट है। लेकिन जो अधिकारी को सुरक्षा नहीं है सीआरपीएफ का, उसके बगैर सीआरपीएफ क्यों मूव करेगी, सवाल ये होता है। इसका मतलब कल सीधा था कि मुख्यमंत्री को येन केन प्रकार गिरफ्तार किया जाता और उनको दिल्ली ले जाया जाता, क्योंकि जो हम लोगों के भी जो सूत्र है कि स्टैंड बाई में कल एयरपोर्ट में एक एयरक्राफ्ट भी पार्क था, कि उनको किसी तरह गुंडई के बल पर सीआरपीएफ का ध्वंस दिखाकर, तो ये झारखंड पुलिस है और ये झारखंड के कार्यकर्ता है जो अपने नेता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक सवाल ये भी, क्या जब सीआरपीएफ के लोग पहुंचे थे, क्या सीएम आवास में भी वो घुसने की कोशिश जबरन कर रहे थे, क्या ऐसी? निश्चित तौर पर जो हम लोगों को सूचना मिली, जो द्वार जो एसीबी के मुख्यालय की तरफ खुलता है, सूचना भवन की तरफ, वहां पर क्यों गए? जो मुख्यमंत्री का जो डेजिग्नेटेड आवास है, उनका जो पिछला गेट है, वहां पर क्यों गए? हम लोगों के पास तो सारी फोटोग्राफीज और सारा वीडियोग्राफी, ये जांच का विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो जेएमएम का सीधा आरोप है कि जब ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास में थी और उस दौरान जिस तरीके से सीआरपीएफ की टीम पहुंची, जिस तरह से मूवमेंट हुआ, उसको लेकर जेएमएम का सीधा आरोप है, सवाल है, और जेएमएम का मांग है कि सीआरपीएफ के अधिकारियों पर सीधे सीधे मामला दर्ज हो और कार्रवाई होनी चाहिए। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ कुमार चंदन।